जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज आप श्रवण करेंगे हमारे माघ मास महात्म्य अध्याय 6 का। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, पूर्व समय में सतयुग में निषेध नगर में हेमकुंड नाम वाला एक कुबेर के समान धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम वाला, देवताओं, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला। यह वैश्य खेती का काम करता था। वह गो, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था और दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था। और उसने इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए थे। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता और गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जीवन भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल व विकंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो हेम कुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर भगवान की तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां पर भगवान विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हो गया। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को पाकर प्राप्त होकर बुरे क्रम में लग गए। वैश्यगामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदियों से गिरे हुए हाथियों की सवारी किया करते थे और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश्य वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं दिया करते थे, न ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा भगवान विष्णु का पूजन करते थे। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाईजन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर कहीं चले गए। तब उन्होंने चोरी आदि करना प्रारंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर चोर, डाकुओं के साथ वन में ही रहने लग गए और वहां पर अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया, जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन में गया तो काले सर्प के डसने से वह भी मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या सजा है और क्या आज्ञा है। भक्तों, यहाँ पर 6ठे अध्याय का समापन हुआ है। कल हम करेंगे 7वें अध्याय का श्रवण और देखेंगे कि यहाँ पर इन दोनों भाइयों के लिए चित्रगुप्त जी ने उन दोनों को क्या सजा दी है। तो आइए अब हम आज सुनते हैं भक्त और भगवान की कथा। अगर भक्त का सच्चा प्रेम हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़ाते हैं। वही बात जब कन्हैया की हो तो कहना ही क्या। अपने भक्त के लिए वह न जाने कितने रूप धरते हैं और कितने ही न जाने अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में जरूर मिलता है। ऐसी एक रोचक कथा है जब कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया। तो आइए जानते हैं इस बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रख दिया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़े ही श्रद्धा भाव से उसकी पूजा अर्चना करता था। राजा भी कन्हैया जी के लिए रोज एक पुष्प की माला भेज देता था और जब राजा दर्शन के लिए जाता तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देता था। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी कारणवश राजा नहीं जा सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवाया कि वह आज मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार न करे। इतना कहकर वह सेवक चला गया।
पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी। लेकिन शाम हुई तो पुजारी सोचने लगा कि माला उतार कर किसे पहनाऊं। उसने सोचा क्यों ना ये माला मैं ही पहन लूं आज। मेरी भी उम्र बीत चुकी है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने वह माला उतारकर अपने गले में डाल ली। लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह मरवा डालेगा। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर कन्हैया को पहना दी। जैसे ही राजा मंदिर में आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कन्हैया जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफेद बाल को देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था। राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी के बाल हैं। अब तो और क्या था, राजा और ज्यादा क्रोधित हो उठे, क्योंकि कान्हा जी तो भगवान हैं, उनके बाल कैसे सफेद हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे कि सच में कान्हा जी के क्या सफेद बाल हैं या पुजारी झूठ बोल रहा है। अगर पुजारी झूठ बोल रहा है तो उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बहुत बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब तो क्या करें, कहाँ जाएं, अब तो उसका मरना एकदम तय है। तब वह रात को रोते रोते भगवान के पास पहुंचा और बोल उठा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का तो अपराध हो ही चुका है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा करें और राजा से मेरी रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे केशव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ। अब आप मुझे माफ करते हैं तो अब ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। यही कहते कहते पुजारी को न जाने कब आंख लग गई और उसकी आंख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर वह राजा भी आ गया और कहने लगा कि आज कन्हैया जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि कान्हा जी के तो सच में सारे बाल सफेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी का डर सुनकर हो सकता है पुजारी ने ही बालों में कलर कर दिया हो। राजा ने सोचा क्यों न कान्हा जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने एक बाल तोड़ लिया। जैसे ही बाल टूटा कन्हैया जी के सर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा। तभी भगवान श्री कन्हैया की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसीलिए आज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन से व पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसीलिए उसकी अनन्य भक्ति को ही देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज मैं हमेशा रखूंगा। तो भक्तों, यह थी भक्त और भगवान की कथा। कैसी लगी आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और राधे राधे अवश्य लिखना, ताकि हम और आपके लिए ऐसी ही कुछ भक्त और भगवान की कथाएं आपको सुना सकें। हरे कृष्णा, राधे राधे।